महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता और बीजेपी के डिप्टी सीएम अजीत पवार नहीं रहे। प्लेन क्रैश में हो गई मौत। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा नाम और 6 बार राज्य के डिप्टी सीएम रहे अजीत पवार का निधन हो गया। वे 66 साल के थे और बुधवार को महाराष्ट्र की बारामती के पास हुए निजी प्लेन क्रैश में उनकी मौत हो गई। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार नहीं रहे। 66 साल की उम्र में उनका एक प्लेन क्रैश के दौरान बुधवार को निधन हो गया। उनका विमान महाराष्ट्र के बारामती के पास दुर्घटनाग्रस्त हुआ। 6 बार राज्य के उप मुख्यमंत्री चुने गए और अजीत पवार की गिनती महाराष्ट्र के सबसे अमीर नेताओं में भी थी। उनकी नेटवर्थ की बात करें तो वो अपने पीछे करीब 124 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की संपत्ति छोड़कर गए हैं। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को ले जा रहा एक विमान के साथ बड़ा हादसा सामने आया। बुधवार सुबह महाराष्ट्र के बारामती में लैंड के वक्त प्लेन क्रैश होने की जानकारी सामने आई। वह किसी कार्यक्रम के लिए बारामती जा रहा था। इस हादसे में उनका निधन हो गया। दिवंगत अजीत पवार के नाम महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा बार डिप्टी सीएम बनने का रिकॉर्ड रहा। साल 2024 में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान उन्होंने अपनी संपत्ति का खुलासा चुनाव आयोग के सामने एक हल्फनामे में किया था। myneता.com पर चुनावी एफिडेविट के हवाले से जो जानकारी दी गई उसके मुताबिक 12वीं तक पढ़े अजीत पवार नेटवर्थ करीब 124 करोड़ रुपए थी उनकी संपत्ति के मालिक, जबकि उन्होंने अपने ऊपर देनदारी 21 करोड़ 39 रुपए बताई गई थी। चुनाव आयोग में जमा कराए गए हल्फनामे में शेयर की गई जानकारी पर नजर डालें तो उनके परिवार के पास कुल कैश 14,12,000 रुपए था, जबकि कई बैंकों के अकाउंट्स में 6 करोड़ 81 लाख रुपए से ज़्यादा डिपॉजिट थे। अजीत पवार का बैंक जमा ही करीब 3 करोड़ रुपए। उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार के खातों में भी इतनी ही रकम जमा थी। इसके अलावा उन्होंने एनएसएस पोस्टल सेविंग खातों में 1 करोड़ 52 लाख रुपए का डिपॉजिट किया था। खास बात यह है कि उनके या परिवार के सदस्यों के नाम पर कोई LIC या अन्य इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं थी। अजीत पवार ने शेयरों, बॉन्ड और डिबेंचर्स में भी मोटा पैसा लगाया था। एफिडेविट में दी गई जानकारी को देखें तो उन्होंने 24 लाख रुपए का निवेश शेयर बाजार में किया था। वहीं उनकी पत्नी और बच्चों ने भी करीब 30 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था। इसके अलावा अजीत पवार ने अपने पास 38 लाख रुपए की कीमत गोल्ड, सिल्वर, ज्वेलरी घोषित की थी, जबकि पत्नी के पास 1 करोड़ 19 लाख रुपए से ज़्यादा कीमत के सोने चांदी के जेवर बताए गए थे। इसके साथ ही उनके पास करीब 80 लाख रुपए की कीमत की गाड़ियाँ भी थी। बात करें अजीत पवार की अंचल संपत्ति के बारे में तो वे अपने पीछे परिवार के लिए करोड़ों की जमीन जायदाद छोड़ गए। चुनावी हल्फनामे के मुताबिक उनके और उनकी पत्नी के पास करीब 13 करोड़ 21 लाख रुपए की कीमत की एग्रीकल्चर लैंड दर्ज है। इसके अलावा 37 करोड़ रुपए की वैल्यू नॉन एग्रीकल्चर लैंड भी है। कॉमर्शियल प्रॉपर्टी भी उनके नाम पर थी, जिसमें 11 करोड़ रुपए से ज़्यादा कीमत की कॉमर्शियल बिल्डिंग शामिल है। इसके अलावा अगर दिवंगत अजीत पवार की रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पर नजर डालें तो उनके नाम पर मौजूदा 2 घरों की कीमत 3-3 करोड़ रुपए है, जबकि एक घर की वैल्यू 2 करोड़ रुपए और एक की करीब 90 लाख रुपए बताई गई है। पत्नी सुनेत्रा पवार के नाम पर करीब 22 करोड़ रुपए से ज़्यादा कीमत के 4 घर फ्लैट दर्ज हैं।